नमस्कार। स्वागत आप सभी का इस वीडियो में। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसीलिए वीडियो आपको टाइम से नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उसको छोड़ दीजिए, तबीयत ठीक हो जाएगी, वीडियो आपको मिलती रहेगी, लेकिन ज़रूरी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी फेसबुक पेज पर भी और इस पर वीडियो पर भी। ठीक है, वीडियो है एएमयू को लेकर। 3 सूचनाएं हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जो करना है कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि पीएचडी के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं एएमयू में, तो लॉकडाउन कह लीजिए, पैंडेमिक कह लीजिए, आंदोलन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, राजनीतिक कारण कह लीजिए, यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन प्रोसेस की व्यवस्थाएं हैं बहुत सी अपडेटेड नहीं हो पाई। उसी श्रेणी में यह सूचनाएं आई हैं और प्रोस्पेक्टर अभी तक नहीं आया है वेबसाइट पर, जिससे बहुत सी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन ये वीडियो उन सबको लेकर नहीं है, ये वीडियो 3 इन्फॉर्मेशन को लेकर है। पहली चीज़, पीएचडी का ऑर्डिनेंस। दूसरा, पीएचडी के फॉर्म की डेट को बढ़ाया गया है। और तीसरा, पीएचडी के फॉर्म की लास्ट डेट क्या है लेट फीस के साथ में, और लेट फीस कितनी है उसकी आपसे बातचीत करूंगा। ये तीनों चारों इन्फॉर्मेशन ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा और कुछ सवाल हो तो पूछिएगा। लेकिन सबसे पहले एएमयू से संपर्क कीजिएगा, उसके बाद कोई जो सूचना मैंने आपको दी है उसको लेकर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस होता क्या है पहले आप ये समझिए, ठीक है। क्योंकि केवल नोटिफिकेशन पढ़ के आपको इन्फॉर्मेशन दे देना, आप भी उसको पढ़ के अप्लाई कर देंगे, फिर गलती हो जाएगी तो समस्या उत्पन्न होगी। आप समझिए ऑर्डिनेंस होता क्या है, और ये ऑर्डिनेंस आप पर लागू होगा 18 और 19 के सेशन वाला। अभी नया ऑर्डिनेंस नहीं आया है 21 का, तो इस ऑर्डिनेंस को समझिए। आपको पीएचडी एएमयू से यदि करनी है तो किस किस क्राइटेरिया से होकर गुजरते हुए आप अपनी पीएचडी कंप्लीट करेंगे। पहली चीज़, आपके पीएचडी के रिसर्च का टॉपिक कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है, गाइड का सिलेक्शन कैसे होता है, इस सभी की जानकारी ऑफिशियली एक ऑर्डिनेंस के तहत विश्वविद्यालय करवाता है। अगली चीज़, यदि आप अपने टॉपिक या रिसर्च गाइड से या प्रोफेसर से, असिस्टेंट से नाखुश हैं, आप पसंद नहीं करते हैं, आपको काम को करने में कोई रुकावट पैदा हो रही है, तो उसमें आप कैसे चेंजेस करवा सकते हैं, कैसे उसको बदल सकते हैं, या कैसे उसमें थोड़ा बहुत हेर-फेर करके उसको अपने अनुसार कार्यरत करवा सकते हैं। इस सब की एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जो कि आपको सारी जानकारी पीएचडी ऑर्डिनेंस में मिलेगी एएमयू के अंतर्गत। साथ ही साथ आप अपना पीएचडी 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में या 7 साल में जमा करते हैं या करती हैं, या आप हैंडीकैप हैं, या आप मैरिड हैं, या आप गर्ल्स हैं, उस कंडीशन पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पीएचडी का अध्यादेश कह लीजिए, ऑर्डिनेंस कह लीजिए, नियमावली कह लीजिए, क्या क्या बताती है, क्या क्या कहती है, इसकी जानकारी ऑर्डिनेंस में दी गई होती है। साथ ही साथ ऑर्डिनेंस में इस बात का भी जिक्र होता है, आपकी स्कॉलरशिप हो, फेलोशिप हो, एग्ज़ाम हो, आपके रिसर्च पेपर हो, आपके वर्कशॉप हो, आपके आर्टिकल्स हो, आप कहीं जॉब कर रहे हैं और पीएचडी कर रहे हैं, इन सबको आप कैसे मैनेज करेंगे और क्या लीगल तरीके हैं उसके, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के और एएमयू के, इन सभी की जानकारी ऑर्डिनेंस में दी गई होती है। मैंने 2 मिनट ऑर्डिनेंस पे इसी लिया क्योंकि मैं ऑर्डिनेंस की कॉपी आज आपको दे रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड करके रख लीजिएगा। यदि आपका एडमिशन हो चुका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 18 या 18 के बाद से, या अभी आपने अप्लाई किया है नए सत्र के लिए और आपका एडमिशन हो सकता है 2021 में हो जाए, तब आपके ऊपर ये ऑर्डिनेंस लागू होगा। और ये ऑर्डिनेंस उन सभी स्टूडेंट्स पर लागू होगा जिन्होंने एएमयू में 2018 या उसके बाद से एडमिशन लिया है पीएचडी के किसी भी सब्जेक्ट्स में, चाहे आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, ह्यूमैनिटी के हो, लॉ के हो, एजुकेशनल के हो, प्रोफेशनल कोर्सेज हो, लेकिन पीएचडी के हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह थी जानकारी ऑर्डिनेंस को लेकर। अब चलता हूँ आपसे जो डेट बढ़ाई गई है पीएचडी के लिए उसके बारे में थोड़ी सी। लास्ट डेट जैसे कि आपको पता है 23 फरवरी या 20 फरवरी रखी गई थी, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए, या जो बच्चे अप्लाई कर पाए वे फीस जमा नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में बच्चों की रिक्वेस्ट गई होगी एएमयू में एग्जामिनर कंट्रोलर के पास, तो उस कंडीशन में ये फैसला लिया गया है कि डेट को बढ़ा दिया गया है 2 हफ्तों के लिए, ठीक है। अब जो नई डेट है फीस जमा करने की और फॉर्म को अप्लाई करने की पीएचडी के लिए, वह डेट है 7 मार्च 2021। टाइम नहीं दिया गया नोटिफिकेशन में, डेट दी गई है, तो मध्य रात्रि समझिए या शाम को समझिए या सुबह का समय समझिए, ये अपनी समझ कर थोड़ा आप समय को निकाल लीजिएगा। और 7 मार्च 2021 लास्ट डेट दी गई है। लेकिन एक डेट और दी गई है, यदि जो बच्चे 7 मार्च तक फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन फीस जमा नहीं करवा पाते हैं, तो उस कंडीशन में यदि आप 8 मार्च को अपनी फीस जमा करते हैं तो आपको लेट फीस के साथ अपने फॉर्म को सबमिट करना होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म
की जो लास्ट डेट है वह 7 मार्च ही है। आप फीस जमा कर सकते हैं 7 मार्च के बाद भी, लेकिन लेट फीस के साथ। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि 7 मार्च तक मैंने अप्लाई नहीं किया है तो मैं 8 मार्च को फॉर्म भी अप्लाई करूं और फीस भी जमा कर दूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। फॉर्म सबमिट करने की और फीस सबमिट करने की विदाउट लेट फीस के साथ डेट है 7 मार्च, लेकिन 7 मार्च के बाद आप केवल फीस सबमिट कर सकते हैं, लेकिन लेट फीस के साथ अप्लाई नहीं कर पाएंगे नए फॉर्म के लिए। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। तो पीएचडी ऑर्डिनेंस, लेट फीस और विदाउट लेट फीस और एक्सटेंड हुई डेट को लेकर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और जैसे ही वेबसाइट पर, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अपडेटेड नहीं आ रही हैं और उसको खोजने में दिक्कत हो रही है, इसलिए 3-4 इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी उन सभी के लिंक मैं आपको दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा। और यदि कोई भी समस्या पैदा हो तो सबसे पहले विश्वविद्यालय से संपर्क कीजिएगा, अपने विभाग से संपर्क कीजिएगा। समाधान ना होने के बाद आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं कोई एएमयू का ऑफिशियली व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक भारत का नागरिक हूं, आंदोलनजीवी हूं, एक छोटा सा यूट्यूबर हूं और वर्तमान में एक ही विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हूं। तो जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं उसका मतलब ये मत निकाला करिए कि मैं उस संस्थान से जुड़ा हुआ हूं, चाहे वह एनजीओ को लेकर हो, चाहे फेलोशिप को लेकर हो, चाहे किसी जॉब को लेकर हो या एडमिशन की क्वारीज को लेकर हो। मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी माध्यम से, मैं आप तक शेयर कर देता हूं। ओनली फॉर मैं यूट्यूबर हूं और एक आपका मित्र, साथी, दोस्त या रिसर्च स्कॉलर हूं, इससे ज़्यादा मेरा कुछ परिचय नहीं है। तो इसीलिए ऐसे सवाल मत करा करिए कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है, किसी का रिजल्ट कब आएगा, परीक्षाएं कब होगी। जो सूचनाएं आएंगी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वही आपको मैं बता सकता हूं। भविष्य में क्या होने वाला है वह मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मेरे पास कोई मंत्र, यंत्र या तंत्र नहीं है जिससे मैं आपको भविष्य की पूर्व की सूचनाएं प्रदान कर सकूं। आपने अपना 5 से 6 मिनट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और बने रहिए मेरे साथ और अपने सवाल पूछते रहिए। धन्यवाद।